हेलो एवरीवन। आज मैं तुम्हें अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ जब मैंने 20 kg रिड्यूस किया था। और पता है किस लिए किया था? ताकि मैं एक लड़की को प्रपोज कर सकूँ, ताकि उसे अपनी फीलिंग्स बता सकूँ। तो ये सब शुरू हुआ जब मैं एक 90 kg का मॉन्स्टर था। सच बता रहा हूँ, एक जानवर नहीं होता हाथी, वैसा था मैं बिल्कुल। उस टाइम मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो रहता था। और मुझे हमेशा भैंसा वैसा सुन सुन के अजीब सा हो गया था, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे भैंसा बोलते थे, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और मुझे कभी बार ऐसा भी लगता था कि भाई मैं लाइफ में पीछे रह गया हूँ, मुझे अपनी जो मैं अभी हूँ ना, वो बॉडी मेरी अभी नहीं होनी चाहिए। मेरे अंदर से ऐसे ख्याल आने लग गए थे मुझे। लेकिन कोई था ऐसा मेरी ज़िंदगी में जिसको मैं पसंद करता था, लिटरली पसंद करता था। और मैंने उसी टाइम फैसला कर लिया। और मेरे दोस्त बोल भी रहे थे यार कि जा यार, बोलना, बोल दे उसे, जाके जाके बात कर उससे। मैंने बोला जाएगा तो जाएगा, लेकिन ऐसी बॉडी के साथ तो नहीं जाएगा, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। ठीक है, मैंने सीधा उसी टाइम ये बोला था। और भाई मैं सच बता रहा, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था ये। कुछ दिन होते थे जब मेरे को लगता था कि भाई नहीं यार, अब मेरे को ना रोक देना चाहिए, अब हो गया बस। लेकिन फिर लगता था कि भाई इतना आगे पहुंच के अब रुकना, इट डजेंट मेक सेंस। तो मैं तभी भी काम करता रहता था अपने ऊपर। मैं तभी भी वेट लिफ्टिंग वगैरह सब करता रहता था, जितना भी कुछ हो सकता है मुझसे अपना वेट घटाने के लिए। और मेरे दिमाग में था कि भाई अब नहीं रुकना, चाहे कुछ भी हो जाए। और एक और एम तो था ही कि भाई क्रश के सामने मुझे कॉन्फिडेंटली खड़ा होना है। ये ना हो कि भयंकर मैं खड़ा हूँ और मेरी 50 किलो की तोन दिख रही है उसके आगे। ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था मुझे। तो मैंने, ये तो चीज़ थी मेरे अंदर कि भाई अच्छा दिखना है मुझे उसके सामने, तो इसलिए मैं लगा रहा। तो जब मैंने शुरू किया था तो उस टाइम पे मैं 8000 स्टेप्स चलता था, और मैं वेट ट्रेनिंग करता था ताकि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो बिल्ड हो और अच्छी हो, और मेरी जो मसल मास है ना वो मेंटेन रहे। और उसके बाद मैं नोटिस करता हूँ कि मेरा धीरे धीरे वेट कम होने लग गया, जो कि अच्छी बात थी और जो मुझे अचीव भी करना था ऑब्वियसली। और ना कि बस 20 kg कम किया मैंने, मैंने बहुत ज़्यादा अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी गेन किया। क्योंकि भाई मेरे मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आ गया था ना खुद पे। मैंने बोला भाई इतने सारे लोग हैं जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई वो मोटे ही रह जाएंगे। और मैं भाई ऐसा फील हो रहा था ना मुझे कि भाई इतना मोटिवेटेड, कि भाई मैं क्या था और क्या हो चुका हूँ अब। और मैंने एक और चीज़ रियलाइज़ करी कि भाई ये जर्नी किसी के लिए थी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी जर्नी थी। और ये जर्नी थी इस चीज़ के बारे में कि भाई एनी वन कैन डू इट, हर कोई से कर सकता है। बस हमें ठानने की ज़रूरत होती है, सब कुछ हो जाता है, एनी थिंग इज़ पॉसिबल। सच बात है भाई, ये सच बात है। और फिर फाइनली वो टाइम आता है जब मैं अपनी क्रश के सामने खड़ा हो गया था, और उसे मैं अपनी फीलिंग्स बताने ही वाला था कि एक नोटिफिकेशन आता है उसके फ़ोन में। और मोस्ट ऑफ द टाइम वो फ़ोन के नोटिफिकेशंस को ना इग्नोर ही करती थी, और ज़्यादा कॉल्स पर अटेंड करती नहीं थी लोगों के आगे। और जब भी वो किसी के आगे तो होती थी तो ये सब करती नहीं थी वो। लेकिन उस दिन उसने किया अटेंड। तो मेरे को भी यार लगा कि कौन हो सकता है। तो मैंने उससे पूछ लिया कि भाई कौन है। उसने बोला वो मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं मैं टूट गया था अंदर से, सच बता रहा हूँ। उसके बाद उसने मुझसे पूछा कुछ बोल रहे थे। मैंने बोला नहीं, कुछ नहीं बोल रहा था मैं। और फिर मैं उठा और वहाँ से चला गया। उसके बाद से मैं सिग्मा मेल बन गया, और मैंने उसके बाद कभी भी लड़कियों से बात नहीं करी। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी। जो 20 kg मैंने कम किया था उसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। मेरे को अपनी बॉडी बहुत ज़्यादा लाइट लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी अपनी बॉडी। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि भाई बहुत बड़ा बोझ उठा दिया गया है। ऐसा लग रहा था कि भयंकर पेट में ना डंबल पड़े हुए थे, 10-10 20-20 kg के, उसको किसी ने उठा के साइड में रख दिया है, ऐसा लग रहा था। इतना लाइट फील हो रहा था मुझे, और अच्छा तो मैं लग ही रहा था ऑब्वियसली। फिर मुझे एक और चीज़ रियलाइज़ हुई इस पूरी जर्नी में ना। मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि भाई ये जो मैं 20 kg कम कर रहा हूँ ये मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। मेरे अंदर बस ये था कि भाई मुझे तो अपनी क्रश के सामने खड़ा होना है, मेरे अंदर बस ये था। अंदर मैं अपने बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा था। लेकिन उसी टाइम मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि जब तक तुम खुद से प्यार नहीं कर सकते ना, तुम किसी और से प्यार कर ही नहीं सकते। ये सच्चाई है। और अगर तुम लोग भी वेट लॉस कर रहे हो तो मेरा एक ही एडवाइस रहेगी कि भाई स्टार्ट स्लोली, और अपने आप पे भरोसा रखना, बिलीव इन योर सेल्फ। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, द बेस्ट लव स्टोरी स्टार्ट्स विद सेल्फ लव। प्लीज़ याद रखना इस चीज़ को। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई देन मेक श्योर कि तुम सब्सक्राइब बटन दबा दो। टिल देन, बाय बाय।